की क्या बात है जो भी आज इस बच्चे के साथ मैं खुद जा रहा हूँ। हाँ आप भी चलोगे? मैं तो चलूंगा अपने बेटे का शिकार करने। नहीं भाई इजाजत दे दो। मतलब आप खुद जाएंगे? अरे बेटा क्या मांग रहा है वहां से इजाजत तुम्हें देना चाहिए ना। तो ये है। वाह वाह, चलो ठीक है। अगर आप खुद ही अपने बच्चे को लेकर शिकार करने जाएंगे, जब आप दोनों लोग राजी हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ? बेटे देखो टाइम भी हो रहा है, इसीलिए फटाफट तैयारी करो और चलते हैं जंगल की तरफ। चलो। अपने बेटे के प्यार में आकर से इजाजत तो दे दिया, लेकिन ना जाने क्यों अंदर ही अंदर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे बेटे के सर पे कोई बहुत बड़ी मुसीबत। ऐसा लगता है मेरा बेटा जैसे कि मुझे बहुत दूर दूर तक जा रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या भगवान, मैं इतनी बड़ी बात भूल कैसे सकती हूँ? मैंने खुद अपने बच्चे को मौत के मुंह में ढकेल दिया। मेरे स्वामी जी अभी तक मेरे बेटे को महाराज का बेटा समझते हैं। मेरे ये नहीं मालूम है कि बेटा प्रकाश जो ही हमारा सबका बेटा, मैंने बच्चे को बदल लिया, इन्हें अभी मालूम नहीं है। अभी तक ये महाराज का बेटा समझते थे। हर कहीं जगह में ले जाकर महाराज का बेटा समझ गई, इसके साथ कुछ नहीं। इससे पहले तो हम पर कुछ हो, मैं खो जाऊंगी जन्म में। जंगल के करीब आ गए। ये देखो जो दिखाई पड़ रहा है ना, यही है जंगल। और यहाँ पे एक नहीं अनेकों प्रकार के जानवर रहा करते हैं, और सभी जानवरों को तुम्हें दिखाएंगे, पहचान करवाएंगे। ठीक है बाबा, है ना? चलिए आओ फटाफट बेटा आओ। क्या हुआ बेटा? नहीं पापा, ठोकर नहीं लगी है। आज पहली बार घर से हम इतनी दूर चले, हमें इतनी तेज थकावट लगी है कि एक भी कदम मुझसे आगे नहीं चला जा रहा है। इसलिए पापा
चलने की हमारी हिम्मत नहीं पड़ती है, इसलिए आ जाओ हम अपने घर को वापस चलते हैं। इसके बाद हम फिर कभी आएंगे। बेटा हमें तो शिकार किए ही नहीं है और ऐसे कैसे घर वापस चलेंगे? लेकिन बाबू मेरे रहते हुए तुम क्यों परेशान होते हो? थक गए हो? एक थकावट लगी है। और अगर थके लाल तुमको सुनाओ। ये अगर थके लाल तो तुमको सुनाओ। और मिला आज मौका उसे ना करो। मिला आज मौका उसे ना करो। हमेशा दिखा दे मैं तुझको सुना दूं। हमेशा दिखा दे मैं तुझको सुना दूं। और तुझे आज अपना निशाना तुझे आज अपना निशाना क्यों परेशान होते हो? अरे मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए सुनाऊंगा। पापा, ये एक लड़का है। आप ये बच्ची बच्ची सी बातें अपने बेटे से क्यों कर रहे हैं? आपकी बात हमारी समझ में नहीं आ रही है। और समझ में न आती है बातें तुम्हारी। समझ में न आती है बातें तुम्हारी। और खुलासा कहो मेरे बापू खुलासा कहो मेरे बापू निशाना हो कैसे तुम्हारा बताओ। निशाना हो कैसा तुम्हारा बताओ। तुम्हारी बातों से डर लगता भाई। तुम्हारी बातों से डर लगता पापा, अब आपकी बातों से मुझे डर लगने लगा है। आप साफ लफ्जों से इजहार कीजिए कि आप कहना क्या चाहते हैं। मैं निशाना तुम्हारा कैसे हूँ? अरे कोई बाप अपने बेटे से ऐसे इस तरह की बातें करता है? अरे यही तो शतरंज की चाल है। शतरंज की चाल? ना मैं तेरा बाप हूँ और ना तू मेरा बेटा है। ये आप क्या कह रहे हैं पापा? अरे मैं आपकी गोद में पलकर सयाना हुआ हूँ और आप कहते हो कि ना मैं तुम्हारा बाप हूँ ना तो मेरे बेटे। हाँ, और यहाँ पे मैं तुम्हारे साथ आया हूँ इसलिए कि मैं आज तुम्हें यहाँ पर जान से मार दूंगा। क्योंकि अगर तुम जिंदा रहे तो मेरे लिए काल बन सकते हो। इसलिए मैं तुमको यहाँ पर मारने के लिए लाया हूँ। बेटा किसी बाप का काल बन सकता है? मैं तुम्हारा बेटा हूँ और मैं तुम्हारा काल कैसे हूँ? तुम मेरे बेटे नहीं हो, तुम महाराज के बेटे हो। महाराज के बेटे। आप क्या कह रहे हैं? मेरा बेटा
बेटा तो युवराज बन के पल रहा है और तुम्हें खत्म कर दूंगा ताकि हमारा बेटा जो यहाँ का महाराज बने उसके रास्ते का कोई जोर ना बन सके। आपकी बात समझे नहीं कि मैं महाराज का बेटा और आप परेशान मत हो। परेशान मत होती होगी। ऐसा कुछ मैंने किया है। एक दिन की बात है, महाराज ने अपने बेटे को देखा नहीं था। उससे कहा कि मंत्री जी जाओ मेरे बेटे को मेरे समक्ष पेश करो। मैं गया हमारी माँ के पास और अपनी गोदी में ले लिया और महाराज के यहाँ जाने के पहले अपनी पत्नी के पास गया और अपनी पत्नी के पास जाकर महारानी के बेटे को अपनी पत्नी को दे दिया और अपने बेटे को अपने साथ ले लिया। ले जाकर के महाराज की गोद में डाल दिया। अरे मेरा बेटा तो युवराज बना हुआ है और तुम महाराज के बेटे हो नहीं, हमारे प्राण हो। बेशक आपने बचपन में मुझे बदल दिया है। सिर्फ और रात रियासत धन और दौलत के लिए, लेकिन कहते हैं जन्म देने वाले से बड़ा परवरिश करने वाला होता है। आप मुझे मारने के लिए जंगल में लेकर आए हैं। आपकी बराबर का हूँ, मेरे पास भी शमशीर है। अगर चाहो तो मैं तुमसे बराबर की लड़ाई भी कर सकता हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें बाप का दर्जा दिया है। मैं तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा। दौलत के लिए आप मुझे मारना चाहते हैं। जंगल मिला कर के पागल हुए, मिला कर के पागल हुए, मुझको मुझे नहीं चाहिए। मेरी जान को बख्श दीजिए। मुझे सिर्फ एक बार मुझे मेरी माँ से मिला दीजिए। मेरी माँ से मुझे मिला दीजिए। क्या हमको पागल समझ रहे हो? ऐसा क्यों बन रहा हो? माँ से क्यों मिलना चाहते हो? आगे पर पहुंचोगे तो तुम मुझे धोखा दे सकते हो, पूरा नहीं हो सकते हैं। इसीलिए इतने दिनों बाद अब तुम मौका आया है, उस मौके को मैं नहीं दबाऊंगा। मुझको पिता मुझको पिता कुछ न पाओगे, याद जब मुझको करोगे अगर इस वक्त तुम मुझे जान से मार दोगे तो जिस वक्त मैं तुम्हें याद आऊंगा तुम अपना सर पटक पटक कर खुद अपने प्राण त्याग दोगे। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, मेरी जान को बख्श दीजिए। बल्कि मैं ये रात रियासत छोड़कर
से हमारे बेटे को छीन लिया। अरे बलबीर सिंह, तूने जिसे महाराज का बेटा समझ कर मार दिया, ये महाराज का बेटा नहीं, बल्कि हमारा सगा बेटा, हमारा प्रभु है। अरे पागल औरत, ये कैसे हो सकता है? जबकि बचपन में बच्चों की हेरा फेरी मैंने खुद की थी। तुझे अच्छी तरह से मालूम है कि अपना बेटा नहीं, बल्कि ये महाराज का बेटा है, और अपना बेटा तो महाराज के यहाँ युवराज बन के पल रहा है। हाँ बलबीर सिंह, तू ठीक कहता है। तूने बच्चों की हेरा फेरी किया था, तूने महाराज का बेटा लाकर मेरी गोद में ढक दिया, और मैं बेटे को ले जाकर तू राजमहलों में छोड़ आया। लेकिन तू ये सोच कैसे सकता है कि एक बाप की ममता इतनी कठोर हो सकती है? अरे सोच भी कैसे सकता है तू कि एक माँ इतना पत्थर दिल हो सकती है? अरे बलबीर सिंह, तूने बच्चों की हेरा फेरी किया था, लेकिन जिस तरह तूने बच्चों की हेरा फेरी किया, उसी तरह एक दिन मौका पाकर मैं भी राजदरबार पहुंच गई, और वहां मैं देखती क्या हुआ कि राजमाता जी आराम कक्ष में आराम फरमा रही। उसी वक्त मैंने सोच लिया कि निर्मला तेरे लिए इससे अच्छा दूसरा माँ बाप को याद नहीं हो सकता। इसी वक्त बदल ले अपने बच्चे को और लेकर यहाँ से भाग जा। और मैंने वैसा ही क्या बलबीर सिंह, महारानी की बेटे को उनकी गोद में डालकर अपने बेटे को उठाकर मैं भाग आई, और इस राज को हमेशा हमेशा के लिए तुझसे छुपा कर रखा। मैंने तो सोचा कि महाराज का बेटा भी बनकर सही कि तेरा बेटा मेरे पास रहेगा। कम से कम मैं अपने बेटे के साथ रहूंगी। लेकिन इतना बड़ा चाल चलने के बाद भी तूने आज मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया।